हेलो गाइस, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कीजिए और मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा SOU8.html और यहाँ पे मैंने वाला फाइल बना ली और मैं यहाँ पर बॉलिंग परेड लगाऊंगी HTML की। और यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स एंड इनपुट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फाइल में लिख लेता हूँ, अपने टाइटल में लिख लेता हूँ फॉर्म। जो फॉर्म्स होता है वो सबसे बढ़िया होता है, वो इजी होता है। और हमें जो हमने कई बार देखा होगा कि हम स्कॉलरशिप के फॉर्म्स भरते तो उसमें जो फॉर्म्स होते हैं वो इसी द्वारा बनाए जाते हैं। अलग अलग कोड्स के ऐप होते हैं। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने सीखा इसी से ना। इसलिए अगर आप लोग कहीं और से किसी और से ऐप से भी सीख सकते हैं, लेकिन ये ऐप मुझे बढ़िया लगता है इसलिए मैं इसे सीखता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लूँगा, एक H2 टैग लगाऊंगा, H1 टैग लगाऊंगा और H1 टैग में लगाकर यहाँ पर लिखूंगा दिस इज HTML फॉर्म फॉर्म्स ट्यूटोरियल फॉर्म्स ट्यूटोरियल, ये मैंने ऐसे लिख लिया। और अब मैं लिखूंगा यहाँ पर एक फॉर्म। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे, लेकिन मैं सिर्फ फॉर्म्स पर क्लिक और यहाँ पर मेरा ये एक्शन पूछा, मतलब ये फॉर्म किस चीज का होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बैकएंड डॉट PHP। और अब मैं इस फॉर्म के अंदर फॉर्म बनाऊंगा। तो मेरा जो फॉर्म है वो है, मैं फॉर्म कैसे मैं फॉर्म बनाऊंगा। मैं यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर यहाँ पर जैसे ही मैं इनपुट लिखूंगा, मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन चाहता हूँ, इनपुट बी या इनपुट सी या इनपुट बटन या इनपुट चेक बॉक्स या इनपुट कलर, इनपुट डेट, इनपुट टाइम लोकल, इनपुट ईमेल। और भी ऑप्शंस हैं, इनपुट एफ, इनपुट फाइल, इनपुट एच, इनपुट हिडन, इनपुट आई, इनपुट इमेज। तो इस तरह हमारे कई सारे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे इनपुट लिखूंगा, इंटर दबाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम। मैं क्या लिखूंगा, नेम लिखूंगा और ऐसे कर। और अब अगर मैं पुराना लाइव सर्वर हटा देता और मैं अपना नया लाइव सर्वर खोलता, मैंने अपना नया लाइव सर्वर खोला तो ये मेरा ऐसे आ गया। और मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ यहाँ पर रोल, ROLE रोल लिख के ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट और मैं फिर से इनपुट पर क्लिक करूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे थोड़ी कैपिंग दे देता हूँ ऐसे और ऐसे में। और अब अगर मैं करके देखूँ अपना, तो ये मेरा ऐसे आ रहा, ऐसे और ऐसे। अब ये मैंने तो दूसरी लाइन मैंने तो यहाँ पर लिखा था नेम के बाद रोल, लेकिन मेरा एक में किया, एक में इसलिए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अगर अब मुझे सिर्फ BR टैग लगा, लेकिन BR टैग के अलावा भी एक सबसे अच्छा ट्रिक है। वो ट्रिक है कि मैं डिव लगा लूँ, डिव टैग लगा लूँ ऐसे, और इसको मैं
कंट्रोल सी से कॉपी करके और ऐसे कंट्रोल V कर देता हूँ, तो ये मेरा ऐसे आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर br टैग div टैग लगाऊंगा। यहाँ पर फिर div लगाकर ऐसे, और यहाँ वाला div कॉपी कर हटाकर यहाँ पर फिर मैं ये वाला div लगा दूंगा, और ये मेरा ऐसे हो गया। और अगर अब मैं देखूं तो मेरा ऐसे आया। ये हुई ना एक ट्रिक, br टैग के बिना हम div लगाकर ऐसे कर सकते हैं। और अब अगर मुझे बीच में गैपिंग चाहिए, जैसे यहाँ पर नेम के बाद थोड़ी सी गैपिंग है रोल में, वैसे मुझे भी यहाँ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तब मैं br टैग लगाऊंगा, वरना मैं br टैग नहीं लगाऊंगा। और अब मैं यहाँ पर div टैग लगाकर, div टैग मैंने लगाया, और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास। मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, क्लास लगाऊंगा। और ऐसे करके मैं यहाँ पर इनपुट टैग लगाऊंगा। इनपुट टैग लगाकर मैं ऐसे, और ये मेरा ऐसे सिर्फ क्लास वाला है। मैंने आपको बताया कि मैं br टैग लगाकर बीच में गैपिंग ला सकता हूँ, तो मैं एक बार जरा लगा कर देखता हूँ कि गैपिंग आती है या नहीं। तो मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, और मैं अब देखता हूँ कि बीच में गैपिंग आए नहीं। मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, गैपिंग आ चुकी है। गैपिंग क्या हो चुकी, आ चुकी। और अगर मैं div टैग या br टैग या कोई भी ना लगाऊं, तो ये सिर्फ सीरियल वाइज चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और जब यहाँ तक खत्म हो जाएगा, तब वापस फिर से यहाँ से चलेगा, फिर से यहाँ से चलता रहेगा, यहाँ से चलता रहेगा। और जब तक कि यहाँ पर ये इंड पर नहीं आ जाता, इंड पर आएगा तो, लेकिन फिर से वो दोबारा यहाँ से ही चलने लगेगा, यहीं से, और फिर से यहाँ से चलने लगेगा जब आगे हम फॉर्म बनाते जाएंगे। तो अभी तक तो हमने ये बता दिया। तो फिलहाल मैं br टैग अभी नहीं लगाऊंगा, जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब। मैं तो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं कोई फॉर्म बना नहीं रहा हूँ। और मैं फिर से यहाँ पर div टैग लगाऊंगा। और अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा लेबल। और यहाँ पर मैंने लेबल क्यों लगाया, लेबल में मैं क्लास सेलेक्ट वाला लगाऊंगा, कि मैं क्लास लिखूँ ना, सेलेक्ट करूँ। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा, और फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा यहाँ पर मैं लिखूंगा माई क्लास। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट टैग। नेम में मैं लिखूंगा माई क्लास, और आईडी में मैं लिखूंगा क्लास। और अब मैंने ऐसे कर दिया, और फिर ऐसे करके मैं यहाँ पे बनाना शुरू। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन टैग का यूज करके मैं ऐसे करूंगा, और फिर यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा। वैल्यू मैं लिखता हूँ क्लास फर्स्ट, मैं ऐसे फर्स्ट लिखूंगा। और फिर यही मुझे कंट्रोल C यानी कि कॉपी करके ऐसे कंट्रोल B से लगा। अब क्लास कितने होते हैं, 12 होते हैं, और उसके बाद भी क्लासेस, लेकिन मैं सिर्फ 12 तक बनाऊंगा। ऐसे करके मैं 12 बार कर लूंगा। और ऐसे मैंने 12 बार कर लिया। और अब मैं यहाँ पर
ऐसे लगा देता हूँ और फिर यहाँ पर डबल टी लगा देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं वी लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको काट कर वी लगा देता हूँ ऐसे और फिर वी और आई और फिर पर वी आई आई और फिर मैं यहाँ पर लगा दूंगा एक्स आई और यहाँ पर सिर्फ मैं लगा दूंगा एक्स और यहाँ पर मैं लगा दूंगा एक्स और यहाँ पर मैं लगा दूंगा एक्स आई और ऐसे मेरा 12th तक बन गया। ऐसे मेरा 12th तक बन गया। तो इस तरह हमारा बनता है 12th। और अगर मैं यहाँ पर जाऊं अपने यहाँ पर अपने लाइफ सर्वर पर तो यहाँ पर मैंने बीच में गैपिंग नहीं दी कहीं भी नहीं दी और यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्ट कर सकता हूँ जैसे कि मैं अपना क्लास 6 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास 6 लिख देता हूँ क्योंकि मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। और अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा मीडियम कि मैं कौन से मीडियम से ये तो मैप सिलेक्ट। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा मीडियम। पहले मैं डिप टैग लगा लूं क्योंकि डिप टैग नहीं लगाएंगे तो वो सीरियल वाइज आता ही जाएगा इसलिए मैं डिप टैग लगाकर यहाँ पे लिखूंगा मीडियम मीडियम फिलहाल मीडियम छोड़। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले मुझे यहाँ पर लिखना मीडियम मीडियम तो मैं बाद में लिख लूंगा वो सब तो चलता ही रहेगा कि मैं कौन से मीडियम से पढ़ूं अदर कि हिंदी की इंग्लिश। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ जो जरूरत वो लिखता हूँ मैं जेंडर। अगर मैंने जेंडर नहीं लगाया जेंडर और अब मैंने जब जेंडर लगा लिया है तो अब दिक्कत नहीं आएगी। और अब मैं यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर क्या लिखूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रेडियो। फिलहाल अभी जो मेरा हो नहीं रहा वो ये तो मेरा गलत हो गया। मुझे यहाँ पर क्या करना है सिर्फ सेलेक्ट करना है मुझे सिर्फ टिक लगाने वाला करना है इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं यहाँ पर वो चीज फिट कर दूं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर सिर्फ क्लास सेलेक्ट वाला किया था मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता लेकिन मैं चाहता हूँ कि टिक लगाऊं लेकिन आप लोगों को अगर टिक लगाना वाला तो मैं आगे बता दूंगा लेकिन सिर्फ मुझे अभी सेलेक्ट करना है। इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर डालूंगा डिव लगा लूं पहले डिव और यहाँ पर डिव लगाकर मैं लिखूंगा लेबल और लेबल में मैं लिखूंगा जेंडर और अब मैं यहाँ लिखूंगा और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एक सेलेक्ट टैग लगाऊंगा
यहाँ पर मेरा ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा माई जेंडर, और यहाँ पे आईडी लिखूंगा मैं जेंडर, क्योंकि हर कॉलेज में आपका जेंडर पूछा। जेंडर तो वो ऑटोमेटिक देख के लिख लेंगे, लेकिन मुझे जेंडर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर मैं ऑनलाइन फॉर्म भर रहा हूँ तो किसी को क्या पता मैं लड़का हूँ कि लड़की, तो इसलिए मुझे जेंडर लिखना पड़ता है जब ऑनलाइन हम फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपना, यहाँ पे मैं मेल लिख रहा हूँ, और यहाँ भी मुझे मेल लिखना है। और अब मैं इसी को नीचे ले आऊंगा 3 बार। अब इंडिया में तो 2 ही मेल होते हैं, और 2 ही मेल होने चाहिए, लेकिन अगर स्टेट में कोई और मेल होंगे तो मुझे तो नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ पर अदर मेल भी लगा दूंगा। अदर, इसलिए मैं यहाँ पर अदर भी लगा दूंगा ताकि मेरा पता चले कि अदर जेंडर भी लगा दो। मैं यहाँ पर अदर जेंडर भी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे अदर जेंडर ऐसे लिख दिया, और अगर अब मैं देखूँ तो ये मेरा जेंडर वाला भी आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने फीमेल और जेंडर ये सब कर लिया। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ। मैं इसको काट करके मैं यहाँ पर जेंडर लिखूंगा, और फिर यहाँ पर इनपुट लिख दूंगा। मैं ऐसे कर दूंगा। और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताना भूल गया कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा। मैं यहाँ पर माई नेम लिख दूंगा यहाँ पर। अब मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ माई रोल, ROLE रोल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई क्लास। मैंने ऐसे लिख दिया। और अभी मैं जेंडर नहीं लिखूंगा, मैं पहले ईमेल आप लोगों को बता देता हूँ कि ईमेल क्या होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इतने सारे मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ईमेल पे ऐसे करूँगा। मैं आईडी आप लोगों को बाद में बताऊंगा, बस आप लोग देखते जाइएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर नेम क्या है। अब जो मैं यहाँ पर नेम लिख दूंगा, पर लिखूंगा क्या, नेम। ईमेल, यहाँ पर ईमेल मैंने लिखा। मैं यहाँ पर ईमेल तो लिख दूंगा, लेकिन इस नेम में क्या लिखूंगा। नेम मैंने इसको ये जो है, और यहाँ पर मैं जो लिखूंगा, मैं लिखूंगा माई ईमेल, तो ये मेरी ईमेल को सपोर्ट करेगा। और जब मैं फॉर्म फिल करूंगा, ईमेल डालूंगा, तो ये बताएगा कि हाँ ये मेरी ईमेल है, ये आप मेरी ईमेल है। अगर मैं फॉर्म फिल करूंगा, उसमें जो ईमेल लिखूंगा वो बताएगा कि ये मेरी ईमेल है। और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं नीचे ले लेता हूँ, और नीचे लेने के बाद मैं यहाँ पर जेंडर लिख देता हूँ। जेंडर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ नेम में मैं लिख देता हूँ माई
जेंडर जेंडर मैं यहाँ पर रेशियो लिखूंगा, रेडियो क्योंकि अगर मैंने रेडियो नहीं लिखा तो मैं ये सारे में लिख पाऊंगा कि मेरी कौन सी, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा कि मुझे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ मैं इक्वल टू लगा देता हूँ। अब ये मेरा ऐसे आएगा और मैं यहाँ पर मेल नहीं लिखूंगा और यहाँ पर मैं एक और लगा दूंगा, वो ये है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा फीमेल लिखूंगा और उसके बाद इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर फिर ऐसे करूंगा और फिर यहाँ पर कंट्रोल बी कर दूंगा और ये मेरी ऐसे आ गई और यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया। और अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक और मैं लिख देता, वो जेंडर ये है अदर, वो जेंडर ये है अदर जेंडर, इसको मैं कंट्रोल बी से पेस्ट कर देता हूँ और फिर ये भी आ जाएगा। और ये मेरा डेस्कटॉप से बाहर जा रहा है, इसलिए मैं इसे ऐसे करके मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, या तो फिर मैं इसे ऐसे कर लूँ, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे। हाँ, और मैं इसको मेल के बराबर ही कर देता हूँ, इसको भी मैं इसको मेल के बराबर कर दिया मैंने। और अगर अब मैं देखूं, अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पर div लिख के ऐसे करूँ, फिर यहाँ पर लिखूंगा इनपुट, और इनपुट तो मैंने लिख लिया। अब इनपुट लिख के मैं क्या करूँगा, सिर्फ डेट और टाइम पर सेलेक्ट, लेकिन डेट टाइम पर सेलेक्ट करेंगे तो हम टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं डेट सेलेक्ट करूँगा। और डेट जब सेलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और यहाँ और ऐसे यहाँ पर लिख दूंगा माई डेट, मैं यहाँ पर माई डेट लिख दूंगा और यहाँ पर मैं डेट लिख दूंगा, सिर्फ डेट, DATE डेट, मैंने ऐसे कर दिया। और अगर अब मैं अपना लाइव सर्वर खोल के देखूँ कि मेरा सही है या गलत, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, सिर्फ मेरी पूरी मदद इसने की है, विजुअल स्टूडियो कोड ने, सिर्फ मैंने लिखा है और उसने मुझे सारा ऑप्शन दे दिया। मैं ऐसे करूँ, यहाँ पे 2 लिखते जा रहा है, 3 लिखते जा, जितना मैं चाहूँ उतना लिख सकता हूँ। इसीलिए मैं आज की डेट से लिख करूँगा, आज 28 डेट है और 1 पहला महीना है और ये यहाँ पर 2021 है। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, सारे नहीं सेलेक्ट कर पाऊँ, और ये ऐसे है और अच्छा नहीं दिख रहा, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये करूँगा कि BR टैग लगा दूँ। और अगर मुझे BR टैग नहीं लगाना है और फिर भी मुझे गैपिंग चाहिए तो वो हम CSS में बताएंगे। CSS में मार्जिन और पैडिंग से हम BR की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी मैं HTML पढ़ रहा हूँ और HTML पढ़ते वक्त हम CSS नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हमारा जो माइंड है वो एक साथ जाएगा और इससे हमें ना तो HTML आएगा और ना ही CSS, इसलिए हम पहले HTML पढ़ेंगे फिर CSS पढ़ेंगे। और अब जो हमने BR टैग लगा दिया तो इससे जो हमारी वेबसाइट बनेगी फॉर्म वाली वो अच्छी बनेगी, इसलिए अब मैं यहाँ पर लेबल लिखकर फिर इंटर पर, और यहाँ पर लेबल लिख के मैं यहाँ पे लिखूंगा कार,
यहाँ पर मैं माई कार लिखता हूँ। माई कार लिख के मैं यहाँ पर सेलेक्ट वाला सेलेक्ट, ये ऐसे गड़बड़ है क्योंकि कैपिटल एस लगाएंगे तो गड़बड़ आएगा। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ सिलेक्ट। मैंने यहाँ पे फिर अब मेरा अब आ गया मेरा। और मैं अब नेम में लिखूंगा माई कार। मैंने ऐसे लिखा। अब आईडी में मैं क्या लिखूंगा? आईडी में लिखूंगा मैं कार। अब मैंने आईडी में कार लिख दिया। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखूंगा। ऑप्शन लिख के मैं इंटर दबाऊंगा। और अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार का नाम स्विफ्ट। एक ये तो स्विफ्ट हो गई। यहाँ पे भी लिख देता हूँ स्विफ्ट। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कोई भी कार का मैं नाम लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा अल्टो। अल्टो अल्टो अल्टो। और मैं अदर कार का भी नाम लिख सकता हूँ, इसलिए फिलहाल अभी तो यहीं पर। और मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ BR टैग। और अगर अब मैं करूँ तो अब मैं देख सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट कितनी अच्छी दिख रही है। यहाँ पर मैंने इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया और ऐसे यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेल फीमेल या अदर। क्लास सेलेक्ट कर सकता हूँ, कार स्विफ्ट या अल्टो। और अपनी क्लास भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्लास लिख सकता हूँ, ईमेल लिख सकता हूँ, रोल लिख सकता हूँ और नेम लिख सकता हूँ। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा। तो मैं अब आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ। वो बात ये है कि मैं यहाँ पर अब डिब लगाऊंगा। डिब लगाकर मैं यहाँ पर लिखूंगा बोनस। बोनस बोनस ऐसे लिखकर मैं इनपुट ईमेल पर जाऊंगा और यहाँ से मैं ईमेल हटाकर यहाँ पर नंबर लिखूंगा। नंबर, यहाँ पर मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पर मैं माई बोनस लिखूंगा। माई बोनस मैंने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर मैं लगा दूंगा डिब। बर लगा, डिब मैंने लगा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बर लगा ताकि मेरा ऐसे आ जाए और अच्छे से आ जाए। और अब मैं क्या करूँगा, एक लगाऊंगा। मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ RU EG will is will RU is will। और यहाँ पर मैं इनपुट का इस्तेमाल करूँगा। इनपुट ऐसे ये कंट्रोल C दबाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा मैं कंट्रोल B से ऐसे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इजिबल, माई यूजिबिलिटी। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा इजिबिलिटी। इजिबिलिटी ऐसे मैंने ऐसे लिख दिया इजिबिलिटी।
और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई कमी तो नहीं रह गई। हाँ जी हाँ, इसमें कोई कमी नहीं। मैं यहाँ पे एक चीज़ लगाना भूल गया, वो है कि मैं डिव लगाना भूल गया हूँ, DIV। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैं अल्ट दबाऊंगा और इसको ऐसे नीचे ले आया। मैंने इसको नीचे ले आया, लेकिन साथ में ये भी आ गया है, इसलिए ये ज़रूर आएगा। और मैं यहाँ पर डिव लगा देता हूँ ऐसे करके, ऐसे, और इसको हटा देता हूँ। तो मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ BR। अब ये मेरा अच्छा है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि अब मैं यहाँ पर लिखूंगा। मैं नीचे एक चीज़ छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को बाद अभी बताऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे करके और यहाँ पर इनपुट लिख के SU इनपुट लिखूंगा और फिर नीचे जाऊंगा और देखूंगा सबमिट कहाँ है। या तो मुझे ऐसे ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये देखिए आ गया। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऐसे लिख के SUS ले, जैसे ही लिखूंगा तैसे ही ऐसे आ जाएगा। और मैं ऐसे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लिक हर टू सबमिट ऐसे मैंने लिख दिया। और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं लिख, और अब मैंने ऐसे कर दिया। और एक और होता है जो मैं इसी को, अब इसको मैं कंट्रोल C से कॉपी करूंगा, और फिर मैं यहाँ पर डिव लगाना भूल गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर DIV लगाऊंगा, डिव। और ऐसे करके मैं बीच में इंटर दबाऊंगा और इसको ऐसे कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा मैं इसको, और यहाँ पर ऐसे कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से काट दूंगा। और मैं एक और चीज बता दूं कि इसको मैं कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे इंटर दबाकर मैं इसको कंट्रोल V कर देता हूँ। और अब आप लोग कहें कि ये जो मैंने इसको सबमिट नाउ 2 बटन क्यों किया, मैं इसको सबमिट नहीं, मैं इसको एक को रीसेट कर दूंगा। यहाँ पर सबमिट से हटाकर मैं रीसेट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्लिक हर टू रीसेट। ऐसे मैंने कर दिया। और अब मुझे इसको नीचे लाना, मैं कहता हूँ कि मुझे दिक्कत होती है अब नीचे लाने में, अब मुझे लिखने में दिक्कत होती। मान लीजिए मैंने इसको पहले नहीं लिखा था, मैंने पहले उनको लिख दिया, अब मुझे याद आ रहा है कि मुझे माई कार भी लिखना है, और अब मैं इनको नीचे, इन दोनों को नीचे कैसे करूं। एक काम हम कर सकते, इससे हमारा नीचे आ जाएगा, वो है ये कि मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा था ये चीज, क्योंकि मैं अल्ट दबाऊंगा और इसको जैसे ही मैं नीचे कर रहा हूं, मैं जितना चाहूं उतना नीचे इसको कर सकता हूं। मैंने ऐसे कर दिया। अभी मेरा यहाँ आ गया। अब मुझे यहाँ पर लगाना है बर, BR बर, और मैं यहाँ पर बर लगा दूं। और अब मुझे सबमिट वाला भी नीचे करना है, कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, और मेरा आ जाए। इसलिए मैं इसको ऐसे, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, इसको हटाकर ऐसे कर देता हूँ क्योंकि एक है ऑलरेडी से। और ऐसे मैं इसको भी नीचे ले आता हूँ, और इसको मैं सबमिट के नीचे ला। वो मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी कि मैंने अल्ट नहीं लगाया और मैं डायरेक्ट ही इसको लाने में पड़ गया, दिक्कत होगी। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, मैंने सही कर ली उसको। मैं अल्ट दबाऊंगा, मैंने शिफ्ट और अल्ट नहीं, मैं अल्ट दबाकर इसे नीचे लाऊंगा।
और मैं ऐसे हो गया, ये देखिए मेरा यहाँ पर हो गया। और अगर अब मैं करूँ तो ये मेरा सही हो चुका है। और अगर अब मैं यहाँ, तो ये मेरा अब हो गया। अब यहाँ देखिए क्लिक हर टू रीसेट, क्लिक हर टू सबमिट। अब ये रीसेट क्या होता है, रीसेट क्या होता है, रीसेट ये होता है कि ओ मैंने उसको काट दिया, सॉरी सॉरी, मैं इसको फिर से, हाँ ये यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए ये वाली भरता, ये वाली भरता हूँ, ये मेरी सिस्टर की नाम है और ईमेल है। और मैं यहाँ पर रोल लिख देता हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैंने ये लिखा। और अब मैं क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ सिक्स्थ, कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मैं क्लास सिक्स्थ में पढ़ता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सिक्स्थ लिखूंगा। और यहाँ पर मैं मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट, और यहाँ पर मैं डेट 29 और 2021। और यहाँ पे बोनस में ऐसे भी लगा सकता हूँ। आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि मैंने यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, नहीं आ रहा। और अगर मैंने इतने सारे नंबर लिख दिए आगे, और अगर मैं ई दबाऊँ, सिर्फ ई, या तो मैं कैपिटल में एक बार लिख सकता हूँ या तो स्मॉल में ई। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ई है वो सिर्फ ई ही मैं क्यों लिख सकता, ई इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि जो ई है वो बड़े बड़े नंबरों में काम आता है। मान लीजिए मुझे करोड़ बोनस है, इसलिए 1 करोड़, इसलिए मुझे शॉर्टकट में ई का जरूरत पड़ता है। वैसे मुझे तो नहीं पता क्या होता है, लेकिन फिलहाल मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसको पता होगा, कुछ लोगों को पता होता है, इसलिए मैं ऐसे कर। और मैं यहाँ पर शिफ्ट लगा रहा हूँ। और यहाँ पर अब मुझे सबमिट करेंगे, प्लीज इंटर आ नंबर, ये दिखा रहा है, ये मुझे ऑलरेडी दिखा रहा है कि इंटर नंबर। यहाँ पर इधर मेरा यहाँ पर दिखा रहा है माई ईमेल इतनी है, माई डेट इतनी है, और ये सब मेरा यहाँ पर दिखा रहा। और यहाँ पर क्योंकि बैकएंड PHP कुछ होता नहीं है, इसलिए मेरा दिखा रहा। और मैंने ये जो सब फिल किया, अगर मैं इसको हटाना चाहूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर मेल कर देता हूँ, क्योंकि मैं बॉय हूँ, गर्ल नहीं हूँ, यादव भी नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको रीसेट जैसे ही करूँगा सब खाली हो जाएगा। तो ऐसे बनता है हमारा फॉर्म। तो इस वीडियो के लिए बाय बाय।